हेलो एवरीवन। तो इस लेक्चर में हम लोग क्या देखने वाले हैं? अध्याय 12 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव यानी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रिक करंट। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोग बहुत सारे कंसेप्ट देखे हैं और इसमें भी उससे आगे के कंसेप्ट हम लोग देखने वाले हैं। तो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसका नाम है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ये लेफ्ट हैंड से एक रूल बनाया है। फ्लेमिंग क्या है? एक वैज्ञानिक का नाम है, इसलिए इसे बोलते हैं फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड मतलब बायां हाथ रूल। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? फ्लेमिंग के फ्लेमिंग के बायां हाथ के नियम, इसको हिंदी में बोलते हैं। या फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बात सेम ही है। देखिए परिभाषा क्या होता है, इसका मतलब क्या है? देखिए, जब जब किसी तार में इलेक्ट्रिक करंट बहता है, जैसे घरों में हम बॉल जलाते हैं, फैन चलाते हैं, तो क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट तारों से होते हुए गुजरता है, यानी बहता है, यानी चलता है। जब कोई इलेक्ट्रिक करंट किसी तार में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहा हो और उसको हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, तो वो तार पे एक फोर्स जनरेट होता है। तो इसी के बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं इस रूल के मदद से। ये रूल क्या बताता है? ये रूल बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी होगा किसी स्थान पे, किसी जगह पे। अब मैग्नेटिक फील्ड बनता कैसे है? तो चुंबक से। चुंबक रख दीजिएगा, उसके आसपास में मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। जैसे ही चुंबक रखिएगा वहां, और उसके बगल से कोई तार को गुजारिएगा जिसमें इलेक्ट्रिक करंट बह रहा हो, ध्यान रखिए इलेक्ट्रिक करंट उसमें चल रहा हो, तो वहां पे एक फोर्स का अनुभव करता है वो वायर। इसी के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। आइए जानते हैं इस नियम के बारे में। जब कोई धारावाही चालक मतलब ऐसा तार जिसमें करंट बह रहा हो, इसी का वही मतलब होगा धारावाही। यानी जब कोई धारावाही चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, तो उस पर एक बल लगता है। इस बल की दिशा जानने के लिए फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यही फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है। यदि किसी जगह पे मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी हो, ठीक है, इसे मान लीजिए ये क्या है? ये मैग्नेटिक फील्ड है। क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। अब मान लीजिए एक तार है, एक कंडक्टर है जिसमें क्या बह रहा है? इसमें करंट बह रहा है। क्या हो गई? कंडक्टर हो गया। इसमें क्या जा रहा है? आई करंट जा रहा है। तो इस तार पे एक फोर्स लगता है। तो इसी के फोर्स के डायरेक्शन को जानने के लिए हम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड का उपयोग करते हैं। आइए जानते हैं इसका नियम क्या होता है। नियम देखिए, बाएं हाथ, ध्यान दीजिएगा लेफ्ट हैंड रूल है, तो बायां हाथ यानी लेफ्ट हैंड से ही इसको हम देखते हैं। तो बाएं हाथ के 3 उंगलियां लीजिए। ठीक है, 3 उंगलियों में क्या है? पहला तो अंगूठा है, यानी थंब बोलते हैं जिसको, यानी अंगूठा हो गया बाएं हाथ का। पहली उंगली यानी फोर फिंगर, इसको बोलते हैं पहली उंगली। तो ये अंगूठा, ये पहली उंगली यानी फोर फिंगर। और मध्यमा उंगली यानी मिडिल फिंगर, यानी इसको बोल रहा है। तो 3 उंगली हो गया, एक अंगूठा, एक फोर फिंगर, एक मिडिल फिंगर। ओके, को आपस में लंबवत रखिए। तीनों को ऐसे नहीं रखना है, 3 उंगली के बारे में बात हो रहा है, तो ऐसे नहीं, तीनों को ऐसे रहना है, तीनों को लंबवत रखना है। यानी देखिए ये डायरेक्शन ऊपर है, इसका डायरेक्शन आपके सामने है, इसका डायरेक्शन इधर है। ई जा रहा है ऊपर, ई जा रहा है आपके सामने, ई जा रहा है ऐसे। ठीक है ना? तो देखिए तीनों में 90 डिग्री का एंगल बने। ऐसे उंगली को रखना है आपको, ध्यान दीजिए कैसे रखना है। ठीक है ना? ऐसे रखना है। ठीक है, तीनों परपेंडिकुलर रखना है। देखिए तो फिर क्या बोलता है? पहला उंगली जो है, फोर्थ फिंगर जो है, इसके बारे में ये मैग्नेटिक फील्ड की दिशा बताती है। देख लीजिए यहाँ पे, देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है, यानी बी। ठीक है, यह दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर होती है। उत्तर से दक्षिण मतलब इधर से इधर होगा। ऑब्वियस है, उंगली बता रहे हैं, मतलब यहाँ से आगे जाना है तो उतना ध्यान नहीं देना है। तो ये समझिए कि ये क्या हो गया? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। ये उंगली दिखा रहा है, ये वाला उंगली क्या है? फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताता है। ओके, अब देखिए दूसरा क्या है? मध्यमा फिंगर है। मध्यमा फिंगर मतलब मिडिल फिंगर, ई वाला है। ये क्या है? विद्युत धारा के दिशा को बताता है, यानी आई की दिशा, यानी करंट इसमें ट्रेवल कर रहा है, इससे हमको करंट की दिशा मालूम चल जाएगा। लास्ट क्या है? अंगूठा। तो अंगूठा जो है
ई बताता है फोर्स की दिशा को, यानी एफ को। तो इस डायरेक्शन में क्या होगा, फोर्स होगा, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा, इस डायरेक्शन में करंट होगा। तो कोई भी दो दिशा हमको मालूम हो तो तीसरा दिशा हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट में एग्जाम्पल लिया गया है। आइए पहले हम थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, और ये कंडक्टर है, इसमें करंट बह रहा है, ये मेरा क्या हो गया, कंडक्टर हो गया, इसमें आई करंट जा रहा है। ठीक है, तो बोल रहा है इस पे कंडक्टर फोर्स कहाँ लगेगा। देखिए, तो ई है मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, तो इसको रख दीजिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। देखिए पेपर पे यहाँ बोर्ड पर ड्रॉ किए हैं, तो ई डायरेक्शन हो गया मेरा मैग्नेटिक फील्ड का। अब करंट का डायरेक्शन नीचे जा रहा है, तो करंट ई हो गया, ई मैग्नेटिक फील्ड हो गया। तो अंगूठा मेरा क्या बताएगा, तो ये जो अंगूठा है ई बता रहा है मेरा फोर्स के डायरेक्शन को। तो अंगूठा मेरे तरफ आ रहा है, बोर्ड से बाहर आ रहा है, तो फोर्स डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा मेरा फोर्स का डायरेक्शन। ये जो क्रॉस होगा क्या हो जाएगा, ई, सॉरी क्रॉस नहीं, डॉट होगा। लेट मी चेंज द कलर, क्या हो जाएगा, डॉट हो जाएगा। डॉट क्या हो जाएगा, डॉट हो जाएगा, यानी बोर्ड से या पेपर से, आप पेपर लिखिए तो पेपर लिखिए, मैं बोर्ड को लिख रहा हूँ तो बोर्ड लिख रहा हूँ। बोर्ड से बाहर की ओर क्या है, बल का डायरेक्शन है, बल की दिशा है, क्या है, बल की दिशा है। तो क्या हो गया, ये एफ हो गया, ये मेरा एफ का डायरेक्शन हो गया। तो कोई भी दो मालूम रहे, अब तीसरा आराम से निकाल लीजिएगा, इसका यही मतलब हुआ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में क्या होता है, अंगूठा बताता है फोर्स की दिशा को, फोर फिंगर बताता है चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड की दिशा को, और जो ये मिडिल फिंगर है आपका, ये बताता है क्या चीज का, करंट की दिशा को। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिख भी दिए हैं, पहली उंगली फोर फिंगर चुंबकीय क्षेत्र, मध्यमा उंगली धारा, अंगूठा आपका क्या दिखाता है, फोर्स को दिखाता है। आइए अब उदाहरण देख लेते हैं, आपके एनसीईआरटी का ये उदाहरण है। चित्र 12.14 दर्शाया अनुसार में, इससे पिक्चर कहाँ गया, लेट मी टेक द पिक्चर ऑल्सो, क्योंकि पिक्चर इसमें नहीं है। या तो पिक्चर भी ले लेते हैं। या देखिए पिक्चर छूट गया था, अब देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। चित्र 12.14, ये क्या है, 12.14 इस चित्र के में दर्शाए अनुसार कोई इलेक्ट्रॉन किसी चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है। तो ये क्या हो गया, ये इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन दिखा रहा है, क्या चीज का, इलेक्ट्रॉन का। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट जो डायरेक्शन होता है, इसे ध्यान दीजिएगा, बैटरी है मेरा, क्या है, बैटरी है, तो प्रोटी माइनस होता है। तो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे मान लीजिए कोई बल्ब लगा हुआ है, तो जो इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन है ये ऐसे होता है, ठीक है, तो क्या हो गया, ये इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन हो गया। और इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, करेंट का डायरेक्शन होता है। तो करेंट का डायरेक्शन क्या होता है, जस्ट इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट हो जाता है, समझ गए ना। तो ये जो दिखा रहा है डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन का, तो मेरा करंट का मतलब करंट मेरा ऊपर की तरफ जा रहा है, ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा करंट का डायरेक्शन हो गया। ये चुंबकीय क्षेत्र मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। अब हमसे पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल की दिशा बताइए, यानी फोर्स की डायरेक्शन पूछ रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड मतलब ये, इसको यहाँ रख दीजिए, करंट को ऊपर रख दीजिए, ऊपर जा रहा है। तो जो आपका अंगूठा जो है ये फोर्स की दिशा को बता रहा है। तो अंगूठा कहाँ जा रहा है, अंगूठा पेपर के अंदर जा रहा है, देख रहे हैं यहाँ पे, अंगूठा कहाँ जा रहा है, पेपर के अंदर जा रहा है। तो क्या हो जाएगा इसका मतलब, इसका मतलब जो हो जाएगा फोर्स का जो डायरेक्शन हो जाएगा वो क्रॉस होगा, यानी पेपर के अंदर जा रहा है, ठीक है, क्रॉस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एफ, यानी फोर्स का डायरेक्शन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, पेपर के या बोर्ड के, क्या जा रहा है, पेपर या बोर्ड जो बोलिए आप बोलना है, बोर्ड के अंदर की ओर क्या है, बल की दिशा है, यानी फोर्स की दिशा है।
देखिए क्या क्वेश्चन बोल रहा है। तो इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल यानी एफ की दिशा क्या होगी? तो कागज से दाईं ओर बिल्कुल नहीं, बाईं ओर बिल्कुल नहीं, कागज से बाहर की ओर आते हुए बिल्कुल नहीं, कागज के भीतर ओर जाते हुए बिल्कुल सही। तो यही मेरा फोर्स का डायरेक्शन है। अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब तक तो जाने हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़े, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़े, लेकिन इसमें हम लोग जानेंगे क्या, घरेलू विद्युत परिपथ के कंसेप्ट के बारे में। ये थियोरिटिकल है, इस तरह का एग्जाम में आपका थ्योरी हो जाएगा, कुछ इसमें न्यूमेरिकल वगैरह नहीं बनता है। तो घरेलू विद्युत परिपथ यानी डोमेस्टिक डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, इसे ना बोलते हैं आप, सर्किट खराब हो गया है, शॉर्ट सर्किट लग गया है, तो वो चीज हम लोग इसमें देखने वाले हैं। आग लग गया है शॉर्ट सर्किट से, तो इसमें हम लोग इस कंसेप्ट को थोड़ा सा साइंटिफिक तरीके से देखने वाले हैं। देखिए ये क्या है, ध्यान दीजिए, ये मेरा क्या है, समान घरेलू विद्युत परिपथ में एक परिपथ का व्यवस्था आरेख। ठीक है, यानी ये घर में जो बिजली कैसे आता है, कैसे यूज करते हैं, उसी के बारे में यहाँ पे एक छोटा सा चित्र में दिखाया गया है। ध्यान दीजिए, तो होता क्या है, एक पोल होता है। क्या होता है, एक पोल होता है जो जमीन से गड़ा होता है। क्या हो गया मेरा, ये पोल हो गया। और इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट, इसमें इलेक्ट्रिक करंट का दो गो वायर होता है, ये बहुत दूर तक जाता है। इसी से फंसा के हम लोग क्या करते हैं, पोल से फंसाते हैं दो गो तार, और उसको अपने घरों तक लेके आते हैं, और मीटर से होते हुए मेरे घरों में जाता है, हम अपनी बिजली का उपयोग करते हैं। सही होता है। ये क्या हो गया, ये हो गया पोल। ओके, अब देखिए, एक होता है फेज, एक होता है न्यूट्रल, तो जानते ही है। तो ये फेज मान लीजिए, ये वाला लाल है, लाल यानी फेज है, तो ये लेके इसमें जोड़ देंगे, लाल में। ठीक है, एक होता है न्यूट्रल, न्यूट्रल क्या होता है, हमेशा ब्लैक होता है, तो इसको लेके जोड़ देंगे किसमें, इसमें। अपनी उदासीन को थोड़ा सा हमको दिखाना है, इसलिए ये कहाँ जोड़ देंगे, इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, तो ई हो गया फेज, ई हो गया न्यूट्रल। तो दो ही तार होता है, जो भी हम पोल से जो घर के यूज के लिए जो तार खींचते हैं, उसमें क्या होता है, दो तरह का तार होता है। एक क्या होता है, एक होता है जिसको बोलते हैं लाइव तार। ठीक है, लाइव तार, और क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फेज वायर भी बोलते हैं, फेज बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या है, ये मेरा न्यूट्रल है। हिंदी में क्या बोलते हैं, फेज को बोलते हैं विद्युन्मय तार, यानी जिसमें विद्युत बह रहा है, उदासीन तार यानी न्यूट्रल इसको बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया मेरा फेज वायर, इसी को बोलते हैं फेज, इसको बोलते हैं विद्युन्मय। तो दो ही तरह का वायर होता है, ध्यान दीजिएगा। जो घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी यूज होता है वो मेरा सिंगल फेज होता है। ठीक है, और थ्री फेज क्या होता है, फैक्ट्री में या बड़ा बड़ा मशीन को चलाने में, या दूसरा कह सकते हैं जो पानी पटाने की जो बोरिंग में जो यूज होता है, वो थ्री फेज वायर का यूज होता है। 11,000 जो पावर आप देखते हैं, मानिए पोल है, इस पर ध्यान दीजिए, इस पर तीन गो वायर इस पर चलता है, एक गो वायर नहीं होता, कितना होता है, तीन गो होता है ना, तीन गो वायर होता है इससे। ये क्या है, ये थ्री फेज है, यानी एक दो तीन, ये तीनों में करंट होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें एक ही में करंट होता है, वो न्यूट्रल होता है, यानी इसमें कोई करंट नहीं होता है। ठीक है, तो थ्री फेज का यूज जो होता है मेरे घरों में नहीं होता है, ये क्या होता है, फैक्ट्री वगैरह में यूज होता है। सिंगल फेज क्या होता है, मेरे घरों में होता है। सिंगल फेज थ्री फेज आपको यहाँ पे नहीं पढ़ना है, 11th 12th में पढ़ना होगा थोड़ा बहुत। देखिए अब क्या है, तो करंट कहाँ से लिया, अब विद्युत प्रदाय बोर्ड का फ्यूज, देख रहे हैं इसमें आता है, पोल से लाइट दो तार खींचे, कहाँ आया मेरा, एमसीबी जिसको बोलते हैं, एमसीबी में आता है। ठीक है, एमसीबी में क्या होता है, एमसीबी गिरा देंगे तो लाइट पूरा अपने घरों का कट जाता है। एमसीबी देखिएगा, एक हैंडल वाला भी आता है, और एक नॉर्मल भी एमसीबी अपने घर में यूज करते हैं। ठीक है, तो इसको गिराइएगा तो आपके पूरे घरों में एक ही साथ में इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन कट जाएगा। उसको ऑन कीजिएगा तो करंट जाने लगेगा, तो ये मेरा एमसीबी है। और इसके थ्रू आता है विद्युत मापी में, इसको बोलते हैं मीटर। क्या बोलते हैं, मीटर बोलते हैं, ये तो आप जानते ही हैं। ये क्या है, ये मेरा हो गया मीटर, यानी बताता है कि कितना बिजली हम खपत किए हैं।
जब हम बिजली का यूज नहीं करते हैं तो मीटर नहीं चलता है, उसमें यूनिट नहीं उठता है। और जैसे हम बिजली का यूज करते हैं पंखा चलाने में, फैन चलाने में, फ्रिज चलाने में, एसी चलाने में, तो क्या होता है, तो उसके साथ होता है कि मीटर में रीडिंग बढ़ने लगता है, मीटर में हम रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, तो यही इसका यूज है, क्या है, मीटर है। मीटर से फिर हम यही दोनों तार, एक फेज वायर एक न्यूट्रल वायर लेकर कहाँ आते हैं, ये एक स्विच, एक फिर क्या बोलते हैं, एक स्विच बॉक्स होता है, इसमें बहुत सारा एमसीबी लगा होता है, 5 6 7 8 एमसीबी लगा होता है। गांव में जनरली इसको लोग स्किप कर देता है, ठीक है, ये शायद नहीं होता है, लेकिन जनरली शहरों में देखिएगा, या जो अच्छा घर जो बनाता है इसमें इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से वायरिंग कराता है, उसमें ये सब होता है। तो इससे फायदा ये होता है कि इसमें जो होता है अलग अलग अप्लायंसेस के लिए अलग अलग इसमें स्विच दिया रहता है। जैसे मान लीजिए एसी चलाना है, फ्रिज चलाना है, आयरन चलाना है, इंडक्शन मोटर चलाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हेवी वायर का यूज होगा और उसका जो स्विच होगा एमसीबी उसका अलग होगा। पंखा चलाने के लिए, बॉल जलाने के लिए, छोटा छोटा काम के लिए उसके लिए अलग उसका एमसीबी होगा। तो सबके लिए अलग अलग परिपथ के लिए क्या होता है, एक यहाँ एमसीबी है, यहाँ एमसीबी है, सबके लिए अलग अलग होता है। इसका ये भी काम होता है, जब करंट ज्यादा बढ़ेगा तो इसका लिमिट भी होता है। मान लीजिए 5 एम्पियर लिमिट है, तो जैसे ही 5 एम्पियर से अधिक लिमिट बढ़ेगा करंट का, आपका एमसीबी तुरंत गिर जाएगा, आपका सर्किट क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक में टूटेगा नहीं, मतलब सर्किट वहां पे करंट नहीं फॉलो करेगा। जब आप फिर एमसीबी उठाइएगा फिर करंट जाने लगेगा। तो ये इसका यूज हम इसलिए भी करते हैं कि शॉर्ट सर्किट ना लगे, या शॉर्ट सर्किट लगे तो मेरा एमसीबी गिर जाए, मेरा अप्लायंसेस जो मेरे घर का है खराब ना हो। अप्लायंसेस मतलब एसी, फ्रिज, इन्वर्टर, जो भी आपके घरों में है सारी चीज खराब नहीं हो। यही हो गया। अब फिर इस एमसीबी बॉक्स के बाद क्या करते हैं, अपने अप्लायंसेज को लगाते हैं। ध्यान दीजिए क्या है मेरा, ये मान लीजिए मेरा क्या है, एसी है, कुछ मान लीजिए ये मेरा क्या है, एसी है, ये क्या है, ये मेरा बल्ब है, ठीक है, ये क्या है, मान लेते हैं फैन है। तो ध्यान दीजिए घरों में जितना अप्लायंसेस है क्या होता है, सबको पैरेलल में कनेक्टेड होता है, ठीक है ना, पार्श्वक्रम में। यहाँ ध्यान दीजिए क्या लग रहा है, तो एक फेज यहाँ से आया रेड वाला, एक ब्लैक वाला जुड़ गया, फिर मेरा फैन चलने लगा। अब यहाँ पे हम स्विच लगा देंगे, ठीक है ना, तो जब चाहेंगे इसको हम ऑन करेंगे, जब चाहेंगे इसको ऑफ कर देंगे अपने मर्जी के हिसाब से। तो यही फायदा होता है पैरेलल में जोड़ने का। फिर यहाँ एक अलग से स्विच लगा देंगे, इसको जब मर्जी हम चलाएंगे, जब मर्जी ऑफ कर देंगे, ठीक है, बाकी मेरा जो चीजें चलते रहेगा, एकदम अलग अलग काम करता है। यहाँ भी क्या है, स्विच लगाते हैं, जब मर्जी इसको ऑन करेंगे, जब मर्जी इसको ऑफ कर देंगे। तो इसमें क्या हो गया, रेड वायर एक हो गया, न्यूट्रल वायर। तीसरा एक देख रहे हैं, क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं अर्थिंग। अर्थिंग हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, हिंदी में बोलते हैं भू संपर्क तार। इसका यूज क्या होता है देखिए, तो अर्थिंग का यूज क्या होता है, जो भी घरों में जो आप अप्लायंसेस यूज करते हैं, जो भी आप इलेक्ट्रिक सामान यूज करते हैं, जब उसका जो बॉडी होता है उस सामान का लोहे का बना होता है, तो चांसेस रहता है किसी फॉल्ट के कारण या मशीन में कोई प्रॉब्लम के कारण उस उस इंस्ट्रूमेंट में जो होता है ना, उस अप्लायंसेस में उसको बॉडी में करंट आने लगता है। तो जब हम अर्थिंग को जो जोड़ देते हैं, अर्थिंग जो होता है, धरती में बहुत गहराई पे एक मेटल का प्लेट लगा होता है, उसके साथ इसको ले आके क्या करते हैं, हर अप्लायंस के साथ उसको जोड़ देते हैं। इसका रंग हमेशा हरा होता है, ध्यान दीजिएगा। अब देखो ये 3 जो प्लग होता है, लेट मी शो यू। जैसे मेरा लैपटॉप का चार्जर है ना, 3 प्लग है, तो इसमें एक फेज एक न्यूट्रल है, एक क्या चीज का है, एक है मेरा अर्थिंग का, ठीक है ना। तो यही अर्थिंग का होता है, ये वायर जो होता है ये वाला, कभी कभी घरों में इलेक्ट्रिसिटी बचाने के लिए, सॉरी, जो वायर बचाने के लिए लोग अर्थिंग नहीं लग करता है, ठीक है, लेकिन अर्थिंग बहुत जरूरी चीज है। जब भी आपके कोई अप्लायंसेस में, जैसे फैन में देखिएगा उसके बॉडी में करंट आ जाता है, और अब ये अर्थिंग रहता है, तो आपको बहुत ज्यादा झटका नहीं लगेगा, आप करंट के झटका से बच जाएंगे। इसलिए अर्थिंग का रिक्वायरमेंट बहुत जरूरी होता है, अपने घरों में अर्थिंग जरूर लगाएं, ठीक है। तो अर्थिंग क्या होता है, जब भी कोई मान लीजिए एसी है, तो एसी के आसपास जो है, एसी के जो बॉडी है उसमें जो करंट आने लगा, तो छुए करंट लग गया, लेकिन जब अर्थिंग जुड़े रहेंगे तो करंट एकदम हल्का लगेगा, या लगेगा ही नहीं, ठीक है। तो कहाँ जाएगा, उस करंट को सीधे उस धरती में प्रवाहित कर देगा, जिसके कारण उस करंट जो है आपके हाथों में नहीं आएगा। ये क्या हो गया, ये मेरा अर्थिंग का यूज हो गया। यही चीज है। और एक होता है शॉर्ट सर्किट, होता है ओवरलोडिंग होता है। ओवरलोडिंग का मतलब हो गया कि अचानक आप बहुत सारा चीजें एक साथ यूज कर दीजिए, मोटर ऑन कर दीजिए। मानिए एक बोर्ड है, एक बोर्ड लगाएं, एक बोर्ड से ही आयरन लगा रहे हैं आप,
एक बोर्ड से एसी चला रहे हैं, एक ही बोर्ड से आप इंडक्शन मोटर चला रहे हैं, एक ही बोर्ड से आप फ्रिज चला रहे हैं, यानी बड़ा बड़ा आप अप्लायंसेस का यूज करने लगे तो क्या होगा, उस जहां से एक ही तार से जुड़ा हुआ है आपका बोर्ड, तो जिस तार से जुड़ा हुआ रहेगा उसका रेटिंग कुछ होता है, तो अधिक करंट ड्रॉ करेगा एक ही बार में सारा अप्लायंसेस आपका, तो फिर क्या होगा, फिर ओवरलोड होगा, अधिक करंट फॉलो करने लगेगा, फिर क्या होगा, गर्म हो जाएगा आपका तार, फिर गल जाएगा, फिर शॉर्ट सर्किट लग जाएगा। तो इसीलिए एक ही बोर्ड से एक ही स्विच से बहुत सारे अप्लायंसेस को यूज नहीं करना चाहिए। हर तार का रेटिंग होता है कि इससे कितना मैक्सिमम करंट आप ले सकते हैं, उससे अधिक आप करंट लेंगे तो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट लग जाएगा। और शॉर्ट सर्किट क्या होता है, जब फेज वायर और न्यूट्रल वायर, देखिए ये हो गया मेरा फेज, यानी जिसमें करंट होता है, ये मेरा फेज हो गया, इसमें आई करंट मान लीजिए फॉलो कर रहा है, क्या है मेरा, फेज वायर है। दूसरा क्या है, ब्लैक होता है। एक क्या हो गया मेरा, न्यूट्रल हो गया, ये क्या है, न्यूट्रल है, इसमें कोई करंट नहीं होता है। करंट क्या होता है इसमें, करंट इसमें जीरो होता है, कुछ करंट नहीं होता है। तो जब दोनों ही कहीं जाके सट जाए, मान लीजिए यहाँ आया, ये रेड यहाँ आया, यहाँ आकर दोनों सट गया, ठीक है, तो फिर क्या होगा, इसको हम सटा देते हैं। तो जैसे ही सटेगा तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, जैसे ही यहाँ पे सट गया क्या लगेगा, तो यहाँ पे लगेगा शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट के कारण क्या होता है, शॉर्ट सर्किट बोलते हैं हिंदी में शायद लघु पतन या लघु पतन। तो जैसे ही शॉर्ट सर्किट लगेगा तो क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा करंट ड्रॉ करने लगेगा आपका सिस्टम, यानी यहाँ पे क्या होगा, जो रेजिस्टेंस है बहुत कम हो जाएगा, तो बहुत करंट फॉलो होने लगेगा आपके न्यूट्रल में, जिसके कारण क्या होगा, आपका मान लीजिए यहाँ पे एक और अप्लायंस से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे एक और अप्लायंस से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे एक और अप्लायंस से जुड़ा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, बहुत सारा करंट यहाँ पे ड्रॉ होने लगे, जिसके कारण क्या होगा, यहाँ भी करंट फॉलो करने लगेगा ज्यादा, ज्यादा करंट फॉलो होने के कारण आपका अप्लायंसेस खराब हो सकता है, आपका मशीन, आपका सिस्टम खराब हो सकता है, जितना इलेक्ट्रिक सामान है क्या हो जाएगा, खराब हो सकता है। इसलिए शॉर्ट सर्किट के टाइम पे इसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा करंट फॉलो होने लगता है, क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा करंट फॉलो होने लगेगा। सॉरी मैं न्यूट्रल से दिखा दिया हूँ, माय बैड। न्यूट्रल से करंट नहीं फॉलो होगा, कहां से करंट फॉलो होता है, फेज से फॉलो होता है। तो मान लीजिए इसका डायरेक्शन हम उल्टा ले लिए हैं, थोड़ा सा डायरेक्शन मान लेते हैं, ऐसे है, कैसे है, ऐसे फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे क्या हो रहा है, करंट जा रहा है, फिर क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट लगे तो करंट इसमें ट्रेवल होने लगेगा, ठीक है ना, जिसके कारण से इसमें ज्यादा करंट आने लगेगा, तो अप्लायंसेस मेरा खराब हो जाएंगे। जब यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे मेरा एमसीबी लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, एमसीबी, तो क्या होगा, जब देखिए करंट बहुत ज्यादा जा रहा है, तो इसका रेटिंग होता है कि 5 एम्पियर से अधिक करंट हुआ तो क्या हो जाएगा, ट्रिप हो जाएगा, यानी ब्रेक कर देगा यहाँ बीच से, क्या हो जाएगा, यहाँ से ब्रेक कर देगा। तो जैसे ही ब्रेक होगा तो क्या हो जाएगा, क्या कर देगा, यहाँ से ब्रेक कर दे, ब्रेक कर दे तो करंट इसमें जाएगा ही नहीं। तो यहाँ से आप आराम से इसको, यहाँ पे जो इशू है रिजोल्व कीजिए कि क्यों होता है। इस पे देखिएगा जो लाल वायर होता है, इस पे एक कवर होता है, क्या चीज का होता है, एक इंसुलेशन होता है, इंसुलेशन को बोलते हैं क्या, इस पे एक रबड़ का मटेरियल लगा होता है, जिसको आप आसानी से छुएगा तो आपके हाथ में करंट नहीं लगेगा। जब ये गल जाता है या ब्रेक हो जाता है, खराब हो जाता है बहुत दिन का वायर होने के कारण, और इस पे भी एक इंसुलेशन होता है, इसके ऊपर ब्लैक में प्लास्टिक का एक क्या होता है, एक कवर होता है। तो जब ये भी खराब हो जाएगा तो दोनों क्या होता है, एक साथ में जुड़ जाता है, क्योंकि कैसे होता है, एक्चुअली वायर ऐसे नहीं होता है, एक्चुअली कैसे होता है, एक्चुअली वायर साथ ही में होता है। ये मेरा रेड वायर हो गया, ये क्या हो गया, ये मेरा ब्लैक वायर हो गया, तो क्या होता है, दोनों साथ ही में रहता है। आप देखे होइएगा क्या होता है, दोनों क्या होता है, एक दूसरे के साथ लपेटा हुआ रहता है, दोनों एकदम साथ में रहता है। इसके कारण क्या होता है कि थोड़ा भी का इंसुलेशन खराब होगा, शॉर्ट सर्किट लग जाएगा। तो शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए हमेशा एमसीबी का यूज करें। और यही अपने घरेलू सामानों का, ऐसा ही घरेलू जो जो भी मेरा इलेक्ट्रिक परिपथ होता है,
ओवरऑल ऐसे ही होता है, मतलब डेप्थ में बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं है। ध्यान दीजिएगा, एसी का यूज करते हैं हम लोग, डीसी का यूज नहीं करते हैं। लेकिन 9th 10th में जो है, 10th में जो है हमको डीसी का पढ़ना है। लेकिन जो घरेलू जो इलेक्ट्रिसिटी होता है वो एसी होता है। इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग 11th 12th में। अब देखिए नेक्स्ट, अब उस चीज को क्या किया, हम लिख दिया है। तो घरेलू विद्युत परिपथ, बीच में क्या छूट गया है यहाँ पे, विद्युत होगा। विद्युत परिपथ, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट परिचय। हमारे घरों में बिजली एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट, इसको क्या बोलते हैं ना, बोलते हैं एसी डीसी बोलते हैं, वही एसी है, के रूप में आती है। भारत में घरेलू बिजली की वोल्टेज 220 वोल्ट फिक्स रहता है। और हर्ट्ज कितना होता है, 50 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी कितना होता है, आवृत्ति क्या होता है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होता है। जो न्यूट्रल और फेज के बीच में जो विभवांतर होता है कितना होता है, वोल्टेज कितना होता है, 220 वोल्ट फिक्स होता है। इस एसी सप्लाई को हम मुख्य स्विच बोर्ड से नियंत्रित करते हैं। तो बता दिए है, घरेलू परिपथ के मुख्य भाग क्या होता है, पहला होता है मुख्य फ्यूज मिनी सर्किट ब्रेकर, जिसको एमसीबी बोलते हैं, ठीक है। यह सुरक्षा उपकरण होता है, यदि किसी कारण से अधिक धारा बहने लगे तो यह सर्किट को तुरंत तोड़ देता है, जिससे यह आग या उपकरणों की क्षति से बचाव होता है। तो फ्यूज एमसीबी काम क्या, तो जब भी कहीं बहुत ज्यादा करंट फॉलो होने लगे तो उसको उस सर्किट को ब्रेक कर देता है, जिससे कारण करंट नहीं जाएगा तो क्षति नहीं होगा, क्योंकि शॉर्ट सर्किट से आग भी लगता है। तो बोलिएगा कि बड़ा बड़ा जो बिल्डिंग होता है, बड़ा बड़ा जो मॉल होता है, उसमें आग लग जाता है हॉस्पिटल में, कैसे लगता है, तो मानिए कि शॉर्ट सर्किट लगा और उतना ही देर में आग लग जाए, एमसीबी ब्रेक करे करे सर्किट को, तब तक आग लग गया। ये भी पॉसिबल होता है, ऐसा नहीं कि एमसीबी लगा दे तो आग नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं। शॉर्ट सर्किट एक बार लगा, एक ही बार में आग लग जाए, पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट देखिए, मीटर, इससे हम क्या यूनिट मेजर करते हैं कि मेरा कितना यूनिट खपत हुआ बिजली का, ठीक है। यह उपकरण हमारे घर में उपयोग हुई विद्युत ऊर्जा को मापता है। इसके आधार पर हम बिजली बिल बनाया जाता है। मान लीजिए जैसे आपके बिहार में 125 यूनिट बिजली बिल क्या हो गया है, फ्री हो गया है। 125 यूनिट तक बिजली बिल आप यूज करते हैं तो कोई रुपया नहीं देना है। लेकिन 1 यूनिट का जो खपत होता है, मेरे ख्याल से शायद इसका 7 से 10 रुपया होता है। हर जगह अलग अलग रेट होता है, अपना देख लीजिएगा आपके एरिया में क्या रेट है। यानी 1 यूनिट बिजली बिल खपत करेंगे तो 7 से 10 रुपया आपको देना होगा। 1 यूनिट का मतलब क्या होता है, 1 यूनिट होता है 1000 वाट आवर। यानी 1000 वाट के, मान लीजिए कोई आयरन को आप 1 घंटा चलाएंगे तो 1 यूनिट बिजली बिल उठेगा, इसका मतलब यही होता है। मुख्य स्विच, यह पूरे घर के सर्किट को एक साथ चालू या बंद करने के काम आता है। बताए थे कि मुख्य एमसीबी होता है कि एक ही बार में सारा घर का बिजली खत्म, ऑन कीजिएगा आने लगेगा। अगर घर में कोई मरम्मत करनी हो तो इसे बंद कर दिया जाता है, और ये सही इसी का यूज होता है क्या, मुख्य स्विच का। लाइव और न्यूट्रल वायर, बता दिए फेज और न्यूट्रल। लाइव वायर हमेशा लाल रंग का होता है, जरूरी नहीं है कि हरा रंग का लोग यूज कर देता है, लेकिन हमेशा जो लाइव वायर है घरेलू में वो लाल रंग का ही होना चाहिए। हरा होगा तो हमेशा क्या अर्थिंग होगा, इससे विद्युत धारा उपकरणों में प्रवाहित होती है। न्यूट्रल वायर हमेशा काला होता है, इससे धारा वापस लौटती है और परिपथ पूरा होता है। इन दोनों के बीच 220 वोल्ट होता है वोल्टेज, कितना होता है वोल्टेज, 220 वोल्ट, लाइव और न्यूट्रल के बीच में। अर्थ वायर बता दिया है, अर्थिंग इसको बोलते हैं, हमेशा हरा रंग का होता है। यह सुरक्षा के लिए होता है, अगर किसी उपकरण के धातु भाग में यानी मेटल वाला पार्ट में करंट आ जाए तो यह तार उसे धरती में प्रवाहित कर देती है, जिससे झटका लगने में सुरक्षा मिलती है, यानी अधिक झटका आपको नहीं लगेगा। देखिए समांतर संयोजन, पैरेलल कनेक्शन, घर में आपका जितना भी अप्लायंसेस होते हैं कैसे यूज होते हैं, इलेक्ट्रिक जितना भी उपकरण होते हैं कैसे यूज किया जाता है, पैरेलल में लगा होता है। घरेलू उपकरण को समांतर में जोड़ा जाता है ताकि हर उपकरण को 220 वोल्टेज मिल सके। एक उपकरण खराब होने पर अन्य प्रभावित न हो। घरेलू परिपथ की कार्य विधि, बिजली कंपनी से आने वाली एसी सप्लाई पहले मीटर में आती है, फिर मुख्य स्विच या एमसीबी से होकर मुख्य स्विच में प्रवेश करती है। मुख्य स्विच से धारा घर के अलग अलग सर्किटों जैसे पंखा, बल्ब, टीवी में समानांतर रूप से वितरित होती है। किसी भी खराबी की स्थिति में फ्यूज या एमसीबी सर्किट को तोड़ देता है मतलब इन्हें की लिटरली तोड़ देता है, मतलब सर्किट एमसीबी गिर जाएगा, इसे ऊपर रहेगा तो नीचे गिर जाएगा, ठीक है ना, ऐसे एमसीबी रहता है। यहाँ पे एगो
इस तरह का आकृति रहता है, ऊपर की तरफ रहता है, ठीक है। जब गिरेगा तो कहाँ आ जाएगा, जब गिरेगा तो नीचे आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा। एमसीबी घरों में देखिएगा, ऊपर रहेगा तो ऑन, मान लीजिए यहाँ ऑन फेज में है, ऐसे होगा तो क्या हो जाएगा, ऐसे होगा तो ऑफ हो जाएगा। ओके, यही एमसीबी है। सुरक्षा के नियम, हमेशा अर्थिंग सही होनी चाहिए, यानी हमेशा अपने घरों में अर्थिंग तार लगवाए ही, यानी हरा तार जरूर यूज करें। गीले हाथों स्विच ना छुए, ध्यान दीजिएगा, क्यों, क्योंकि जो वाटर जो होता है, क्या होता है, वाटर जो होता है, जो घरों में जो पानी यूज करते हैं, क्या करता है, एक कंडक्टर की तरह काम करता है, यानी इसके थ्रू करंट आर पार हो सकता है। तो हाथ जब गीला रहेगा तो पानी का कुछ बूंद कहाँ चला जाएगा, स्विच के अंदर चला जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, करंट उसके थ्रू होते हुए आपके हाथों में चलाएगा, तो आपको झटका लग सकता है। इसलिए गीले हाथों से स्विच बोर्ड को कभी नहीं छूना चाहिए। एमसीबी और फ्यूज का प्रयोग करें, कभी भी लाइव और न्यूट्रल वायर को सीधे न छुए, यानी आप लाइव वायर या न्यूट्रल वायर किसी को डायरेक्टली छू देते हैं आप, आपको बहुत जैसे झटका लगेगा। उपकरणों को समांतर संयोजन में ही जोड़े, ऑब्वियस है। दो इंपॉर्टेंट चीजें बता दिए हैं। ओवरलोडिंग, ओवरलोडिंग क्या होता है, जब किसी विद्युत परिपथ में एक साथ बहुत अधिक उपकरण जैसे पंखा, हीटर, इस्त्री, बल्ब जोड़ दिए जाते हैं तो उस सर्किट में बहने वाली धारा उसकी निर्धारित सीमा से अधिक हो जाती है। इसे ही अभितारण या ओवरलोडिंग कहते हैं। मतलब आप बहुत एक ही बोर्ड से बताएं, हम एक ही बोर्ड से आप बहुत सारा उपकरण यूज करने लगे तो क्या हो जाएगा, उसका जो करंट जो खींचने की जो क्षमता है सारे उपकरण की बहुत ज्यादा हो जाएगी, यानी जो तार में जितना करंट आ सकता है उसके लिमिट से अधिक बहने लगेगा, तो क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट लग जाएगा, तार पिघल जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं, ओवरलोडिंग बोलते हैं। इससे क्या होता है, जब अधिक उपकरण चलाए जाते हैं धारा बढ़ जाती है, तारों में अधिक गर्मी पैदा होती है, इससे फ्यूज पिघल जाता है या आग लगने की खतरा हो सकती है। यदि फ्यूज ना होगा तो क्या होगा, तार गलेंगी, शॉर्ट सर्किट लग जाएगा, आग लग जाएगा। रोकथाम का उपाय क्या है, एमसीबी या फ्यूज का प्रयोग करें, एक सॉकेट में बहुत अधिक उपकरण न जोड़े, तारों की क्षमता के अनुसार ही लोड लगाएं। लघु पतन यानी शॉर्ट सर्किट परिभाषा, जब लाइव वायर यानी फेज का जो वायर होता है, न्यूट्रल वायर आपस में सीधे संपर्क में आ जाते हैं तो उनके बीच बहुत कम प्रतिरोध रह जाता है। तो बहुत कम प्रतिरोध होने के कारण क्या होता है, इससे बहुत अधिक धारा अचानक बहने लगती है, इसे लघुपातन कहते हैं। क्या होता है, V इक्वल टू आई आर होता है, तो V बाई आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो जैसे वोल्टेज फिक्स रहता है, जैसे ही लाइव वायर यानी रेड वायर और ब्लैक वायर जैसे ही दोनों यहाँ पे टच करेगा तो क्या हो जाएगा, इस दोनों के बीच में इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, बहुत कम रेजिस्टेंस होता है, तो ये क्या हो जाएगा, आर बहुत कम हो जाएगा, तो ये जो पूरा पार्ट जो है भी यार बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए आई ज्यादा हो जाता है। और आपका शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, तारे गलने लगती है, आग लग जाता है। क्या होता है, धारा अचानक बहुत बढ़ जाती है, तारे अत्यधिक गर्म होकर पिघल सकती है, आग लगने की संभावना बढ़ जाती है। रोकथाम क्या, वायरिंग ठीक से करवाएं, पुराने या कट्टे तारों का उपयोग न करें, फ्यूज या एमसीबी का उपयोग करते हैं कि समस्या होने पर शॉर्ट सर्किट होने पर सर्किट टूट जाए। इसी के साथ आपका जो अध्याय 4 अध्याय 12 है, क्या है, अध्याय 12 विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इस अध्याय के जितना भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, यानी अभ्यास में क्वेश्चन करके देता है, जितना भी अभ्यास में प्रश्न है सबको हम 1 बाय 1 सोल्व करेंगे। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।